हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है। मैं विकास बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ्स करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। तो कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे लास्ट टाइम, बिल्कुल उन्हीं के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको जो क्वेश्चन आज हम करेंगे वो इजीली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोण मितीय त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है यहाँ पे, साइन 765। साइन 765 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा। तो साइन 765 का मान निकालना मुश्किल है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, हमने 0 30 ये मान तो सीखे हुए हैं भाई। 0 30 साइन 0 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब तो आते हैं आपको। तो हम अब क्या करेंगे, इसको साइन इनमें से किसी में बदलेंगे और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जो हमने टेबल बनाए थे, ठीक है, उसी के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो 360 के मल्टीपल्स हैं वो लिख लेते हैं। क्या क्या है 360 के गुणन? 360 720, फिर क्या आता है, ये चीज आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो याद होनी चाहिए, 1080, और फिर आता है 1440, और फिर आता है 1800। तो यहाँ पे देखिए जो 765 है किसके ज्यादा नजदीक है, 720 के ज्यादा नजदीक है वो। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, साइन 765 को हम क्या लिख सकते हैं, 720 के नजदीक है तो 720 में कितना ऐड करेंगे कि 765 आ जाए। अगर 720 में हम 45 ऐड करेंगे तो 765 आ जाएगा। ठीक है, अब 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। इतना क्लियर है? अब बच्चों, ये आपको पता है कि जो 360 वाला है इसको हम हटा सकते हैं, और इसको हटाएंगे तो हमारा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन, क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा कितना है यहाँ पे 45, तो साइन 45 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जल्दी से आप याद कीजिए कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, और आंसर लिख दीजिए, कमेंट्स में आंसर भेज दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर बताइए मुझे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेरी गुड, शाबाश। साइन 45 1/√2 होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सेवेंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोसेक माइनस 1410 डिग्री ये दिया हुआ है बच्चों, और इससे आपको कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा। थीटा इससे बाहर आ जाएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थीटा इससे बाहर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कोसेक माइनस 1410 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410। क्या कर दिया? माइनस बाहर आ गया। अब इसको हम 360 के मल्टीपल्स लिखेंगे, कितना आता है? 720 आता है, उसके बाद 1080 आता है, और उसके बाद 1440 आता है, और फिर 1800 आता है। तो बताइए 1410 किसके ज्यादा नजदीक है? 1440 के ज्यादा नजदीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? माइनस कोसेक, और फिर इसको लिखेंगे हम 1440, और उसमें से हम कितना माइनस करेंगे कि 1410 आ जाए। तो अगर 30 डिग्री हम माइनस करते हैं तो 1410 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री माइनस करते हैं। अब तो काफी इजी हो गया क्वेश्चन। 1440 को आप क्या लिख सकते हैं? कितने इंटू 360 लिख सकते हैं बताइए जल्दी से? 1440 को आप लिख सकते हैं, देखिए 360 है कम 360 दूनी 200, 720 और दिया 1080 और चौके 1440, तो 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 कितना हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री। अब फिर से इसको हम बदल लेंगे, किसमें बदलेंगे? देखिए 360 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा हमारा फंक्शन, क्योंकि जहाँ पे 360 होता है नो चेंज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोसेक, और 360 इंटू 4 हट जाएगा, कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। तो देखिए जिसमें हमारा फंक्शन चेंज होता है हटाने के बाद, उसमें हम चेंज कर देंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे एज इट इज रहने देंगे। फिर ये फिर से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस कोसेक 30। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया? कोसेक 30 डिग्री आ गया। अब बताइए कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? तो देखिए आपको ये पता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, मतलब साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। और साइन 30 की अगर आपको याद है, साइन 30 की तो याद ही होगी, तो कोसेक 30 की आप आसानी से लिख सकते हैं। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? कोसेक 30 हो जाएगा 2। देखिए कितना इजीली हमने आंसर निकाल दिया, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें खास। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो यहां पे आपको दिया है tan
19 पाई बाय 3, इस टाइप का भी आपने एग्जांपल किया था। तो 19 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक करेंगे ताकि ये किसके मल्टीपल्स में आ जाए, किसके गुणज में आ जाए, 360 के मल्टीपल्स में आ जाए। तो यहाँ तो भाई पाई की टर्म में है, तो 360 किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। तो हम 2 पाई के मल्टीपल्स में इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एक ही बात है, जैसे हमने पिछले वाला किया था, ये भी उसी तरह हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 19 पाई बाय 3 को कितना लिख सकते हैं? तो देखिए 6, तो ये इसका डिनोमिनेटर होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 19 के आसपास आ जाए? तो 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा? कि इसको हम लिख सकते हैं 10 6 पाई, क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस पाई बाय 3। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 पाई, और 1 पाई ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 19 पाई आ जाएगा। तो बस इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 6 पाई है, ये 2 पाई के मल्टीपल्स में है। कैसे आया है यहाँ पे देखते हैं। टेंजेंट ये है 2 पाई के मल्टीपल पे, तो 3 इंटू 2 पाई इसको लिख सकते हैं, 6 पाई हो जाता है, प्लस पाई बाय 3। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम अब इसको हटा सकते हैं 2 पाई वाली टर्म को, क्योंकि ये 360 होता है 2 पाई, तो इसको हटा देंगे और हमारा फंक्शन भी नहीं चेंज होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 10 पाई बाय 3 बच जाएगा बस। और 10 पाई बाय 3 कितना होता है? अभी देखो 2 पाई कितना है? 360, यानी पाई कितना होगा? 180, और पाई बाय 3 कितना होगा? 180 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो पाई बाय 3 60 है, तो 10 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? कि 60। अब 1060 पता होना चाहिए कितना है। ये तो भाई टेबल आपको वैल्यूज पता होंगी तभी आप लिख पाओगे। 1060 की वैल्यू √3 कितनी आती है? √3 आएगी। तो बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और क्वेश्चन इसी तरह करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है बच्चों साइन -11 पाई बाय 3, -11 पाई बाय 3। इसको किस प्रकार से करेंगे आप? वैसा ही तरीका होगा। तो बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है, तो ये साइन से बाहर आता है थीटा या नहीं, माइनस या नहीं आता, ये बताइए। साइन से भी बाहर आता है, तो माइनस साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेंगे? माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अच्छा चलिए, अब इसको जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे थे उस तरह से करके देखते हैं। 11 पाई बाय 3 है, 11 पाई बाय 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम देखिए 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, कितना आएगा? 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। 3 3 9 प्लस 2 11 पाई होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आ रही है, क्या आ रही है कि भाई पाई 2 के मल्टीपल में तो नहीं आ सकता, 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो 2 के मल्टीपल में, 2 के गुणन में नहीं आ सकता। हमें क्या चाहिए? 2 पाई के मल्टीपल चाहिए भाई। यहाँ पे क्या चाहिए? 2 पाई के मल्टीपल चाहिए। 2 पाई का मल्टीपल तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। चाहिए तो हमें 360 ही, उसी से हम चेंज कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए आसान बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे,
हम इसको कर सकते हैं 11 पाई बाय 3 है। अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अगर हमने यहाँ पे 4 पाई ले लिया, क्या ले लिया 4 पाई, और उसमें से हमने पाई माइनस कर दिया, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 पाई में से पाई माइनस हो गया तो कितना बच गया 11 पाई। ये हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। हमें जो अपना टारगेट है वहां तक पहुंचना है। अब प्लस करके पहुंचे या माइनस करके पहुंचो ये आपको देखना है। बस हमें कितना लाना है, हमें 2 पाई के मल्टीपल चाहिए भाई, क्योंकि ये 2 पाई 360 होता है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन को। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन, और ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब जो 4 पाई है वो 2 के मल्टीपल में है, तो ठीक है हम इसको लिख देते 2 इंटू 2 पाई। और देखिए जो 360 वाला सिस्टम होता है उसको तो हम हटा सकते हैं, और वहां पे फंक्शन भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई मतलब हट गए, माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे बच जाएगा। और फिर से देखिए साइन थीटा क्या होता है, ये चीज आप फिर से देखिए, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका फिर से हम माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन पाई बाय 3। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3। और पाई बाय 3 भी आपको पता है कितना होता है, ये साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू तो आप सबको पता है, √3/2 होती है। बस ऐसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है भाई। कोट -15 पाई बटे 4, ये सॉल्व करके कमेंट्स के थ्रू अपना आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऐसे ही होगा, काफी क्वेश्चंस कर चुके हम तो इस पे, अब तो आप बता सकते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, तो आप ये बताइए कि कोट माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, क्या ये माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या ये माइनस बाहर आएगा। क्या इसको हम माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा ये। बस तो हम लिख देंगे सबसे पहले तो कोट थीटा को माइनस कोट, और ये अंदर बच गया ब्रैकेट में 15 पाई बटे 4। देखिए इसको हम फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिये 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, तभी तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, तभी आएगा ना 12 पाई, और उसमें 3 पाई जोड़ेंगे तो वो 15 पाई आ जाएगा। लेकिन ये फिर से हमें 2 का मल्टीपल नहीं दे रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इस केस में फिर से हम इसको माइनस कर देंगे। तो कोट अगर हम इसको लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे 4 चौक 16, तो 4 पाई अगर इसको हम लिख देते हैं कितना, 4 पाई माइनस पाई बटे 4 लिख देते हैं, तो 4 चौके ये 16 हो जाएगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए -4
और इसको 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं माइनस पाई बटे 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 2 पाई वाला तो खत्म हो जाएगा, तो कोट कितना बच जाएगा, माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे बच जाएगा, और माइनस पाई बाय 4 फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कोट पाई बाय 4। और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस माइनस ये हट जाता है, तो कोट पाई बाय 4, और पाई बाय 4 कितना होता है, ये होता है 45, कोट 45। कोट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म होती है, और हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक, ये चीज आप देखेंगे। हम एक बारी रिकैप कर लेते हैं। तो कोण का माप हम कर चुके हैं, कोण का माप यहाँ पे कर चुके हैं हम। किस किस में, रेडियन माप और डिग्री माप कर चुके हैं। क्या, रेडियन माप कर चुके हैं और डिग्री माप कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या कर चुके हैं, थीटा, त्रिज्या और चाप, इन तीनों में हम रिलेशनशिप भी कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या फॉर्मूला है, ये चीज भी हम कर चुके हैं। और क्या कर चुके हैं हम, 0 से यहाँ पे हम कर चुके हैं 0 से 360, 0 से 360 डिग्री तक त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह और मान, ये चीजें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज खत्म होती है। इतना हम कवर कर चुके हैं। ये चीजें आपकी अगली एक्सरसाइजेज जो आएंगी उनमें काम आएंगी, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम अगली एक्सरसाइजेज की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।